मैं बिल्कुल परवेश वर्मा जी की राय से सहमत नहीं हूँ। उनका बयान गलत था। मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। एग्रीमेंट के तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत है। बिजनेस में और काम धंधे में हिंदू मुसलमान देखोगे आप। आज हमारे देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? यार ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सब चीज मेरी समझ से बाहर है। नहीं, ये भी गलत बात है। अगर ऐसा देखा जाए तो एक मुठभेद जो हम लोग का अंदर मुठभेद बना है हिंदू मुस्लिम का, और बढ़ावा देने का कार्य कर सकता है। ये तो देश बांटने वाला काम हो जाएगा अगर हिंदू मुसलमान जिस दिन देखने लगे हर चीज में, समाज में, चाहे कुछ चीज में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज हम आए हैं जनता के बीच में जनता से ही सवाल करने। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बनारस के गलियों में हनुमान जी के मंदिर में जो चढ़ने वाला चांदी का वरक होता है वो मुसलमानों के मोहल्ले से आता है। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों की शादियों में बजने वाले ढोल ताशे वही ढोल ताशे होते हैं जो गणपति या दुर्गा के पंडालों में बजते हैं। तो ऐसे भारत देश में, ऐसे अद्भुत भारत देश में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बड़ी चर्चा हुई है। परवेश वर्मा ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि एक तथाकथित समाज का बहिष्कार करना चाहिए, ऐसा परवेश वर्मा ने कहा। आर्थिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। ये बातें इस वक्त कही जा रही है जिस वक्त आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुसलमानों के साथ मिलकर बातचीत करने की बात कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? खैर, आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में आए हैं और आम जनता से सवाल करेंगे कि क्या परवेश वर्मा की बात से वो सहमत है या नहीं है। आप इस राय से सहमत है परवेश वर्मा जी के कि जो आपको चीज़ें अभी मैंने बताई? मैं बिल्कुल परवेश वर्मा जी की राय से सहमत नहीं हूँ। एक्चुअली अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की जो मर्यादा है लोकतंत्र के अंदर, इन चीज़ों का हमेशा बहिष्कार हुआ। मैं नहीं बहिष्कार करूँगा। वो लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं। वो उन्होंने इस चीज़ को किस संक्षेप में कहा है ये हमें नहीं मालूम। फ़िलहाल तो आप जो है समाज में रहते हैं और जब चुनाव होता है तो आपको सभी लोगों का वोट मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो। और आप ये कहें कि साहब मोहम्मडन की दुकानों का बहिष्कार करें या मोहम्मडन की दुकान से आप कोई चीज़ परचेज ना करें या मोहम्मडन के कारीगर को आप अपने यहाँ ना रखें, तो ये कहना उचित नहीं है। एग्रीमेंट के तो मतलब सवाल ही नहीं उठता। ये तो बकवास किए जा रहे हैं ये लोग कितने दिनों से। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इस पे हम लोग आप सवाल कर रहे हैं और मैं जवाब दे रही हूँ। अब यहाँ आ गई है बात कि इस पे हम लोग डायलॉग कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अभी आज रिपोर्ट आया है 107 पे है भुखमरी में इंडिया। तो शायद ये सब वही से ध्यान बटाने की कोशिश है। और अभी पोल सीजन है तो आपको समझ में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम करो, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे अब यही चल रहा है। और क्या बताएं। परवेश वर्मा है भाजपा का सांसद दिल्ली का। उसने कहा है कि दिल्ली में बहिष्कार होना चाहिए। किसका बहिष्कार? मुस्लिम। अरे नहीं है, इसका क्या मतलब यार? बिजनेस में और काम धंधे में हिंदू मुसलमान देखोगे आप, इसमें नहीं देखा जाता भाई। वो अलग चीज है जो जहाँ आप हिंदू मुसलमान देख रहे हैं वहाँ देखो। ये धंधा होता है, ये नहीं देखता ये हम हिंदू को बेच रहे हैं, मुसलमान को बेच रहे हैं, या सिख को बेच रहे हैं, ईसाई को बेच रहे हैं। हम अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा करने दो। इसमें जो है ना राजनीति मत लाओ भाई साहब। जो समाज के अंदर जो इस तरह की बातें उठा रखी है लोग बागों ने, कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी का यहाँ कोई सवाल नहीं है, मगर हम तुम जो है एक सबसे बड़ी बात जो है एक इंसानियत है। इंसान के तौर पे हम इंसान हैं। इंसान के नाते से आप लोगों को और हम लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में। पार्टियाँ का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए आप ही हैं या मैं ही हूँ, आप मुसलमान हैं, क्या मैं आपसे सामान ना खरीदूँगा? और मैं हिंदू हूँ, क्या मुसलमान मुझसे सामान नहीं खरीदेगा? सब खरीदेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी जो होती है एक अलग चीज़ होगी। यदि हम तुम आपस में एक इंसानियत नहीं देखेंगे तो पार्टी हमारा फ़ायदा उठाएगी। देखिए, एक्चुअली ये जो मुस्लिम का बॉयकॉट है ना, ये मुझे अगर आप हमारी हिस्ट्री देखेंगे तो ये मतलब काफ़ी टाइम से जो हमारी जनरेशन एक ऊपर है उनके दिमाग में बहुत रूट लेवल पे ये मतलब कि इम्बाइब्ड है कि भाई मुस्लिम है तो गलत होगा। एंड many people often use different terms for them, but being in my 20s and being the Gen Z, I think that हम लोग को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई वो बंदा मुस्लिम है, चाहे जैन है, चाहे हिंदू, चाहे कोई भी हो भाई। हमारे लिए ये करता है भाई कि हमारा सोशल लेवल पे इंटरेक्शन हो। अगर वो हमारा कलीग, वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा वो कलीग है तो
बस वही मेरे लिए मैटर करता है कि दैट आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हिम और हर, और हमारा काम हुए बस। मतलब आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बाउंडेशन एंड शुड नॉट बी अ बाउंडेशन फॉर एनीबॉडी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैं कह रही हूँ तो मैं खुद को अपने आप को माइनॉरिटी मानती हूँ इस देश में आजकल, क्योंकि ये सब नॉर्मलाइजेशन ऑफ हेट है। और जैसे लगता है कि हम पहले से ही ऐसे थे, यू हैव टू करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, और किसी एक कम्युनिटी को विलन बना देना, गब्बर सिंह बना देना, और बहुत इसको नॉर्मलाइज करना, इस नैरेटिव को चला देना और बकवास करते रहना, ये सब हर जगह हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते रहना, ये सब नॉर्मलाइज हो गया। इसके पीछे बहुत ज़्यादा फंडिंग है, ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। सो आई स्टिल बिलीव इन द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक दैट सही में अच्छे दिन आएंगे, आई होप। व्यापार में जाति धर्म जो है नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के कस्टमर आते हैं, हर धर्म के बेचने वाले हैं, हर धर्म के खरीदने वाले हैं। इतना भेदभाव होगा तो रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। उनका बयान गलत था, क्योंकि इस देश में सभी को रहने का हक है, इस देश के सारे मूल बासिंदे हैं। ऐसा कोई भी बयान देता है वो गलत है। सरकार कोई भी हो, मगर क्या कहते हैं, हम तो ये कहते हैं हमारी सरकार हो या तुम्हारी हो या किसी की भी हो, मगर एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए। ये हम शायद हम तुम ही इस बात को समझेंगे इंसानियत क्या चीज़ होती है। पहले धर्म बाद में है, इंसानियत पहले है। एक जो हम बिजनेस या कोई भी काम करते हैं, इसमें जाति धर्म देख कर नहीं करते हैं। हम उस स्तर और अपने व्यक्तित्व जो हमारा मान सम्मान जो है उसको देखकर काम धंधा करना चाहिए। जो भी हम अगर आगे कार्य कर रहे हैं, अपनी प्रगति को देखते हुए कार्य करना चाहिए। कोई जाति धर्म से काम और कोई भी कार्य नहीं किया जाता, कोई भी कार्य पद्धति हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कोई जाति भेद नहीं देखना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जाति एक बराबर है, सब धर्म एक बराबर है, और अपना काम जो भी है वो भी एक समान है, सब एक बराबर है। अगर उनको ज़्यादा ही इससे दिक्कत है तो अब्बास नकवी जी हैं, उनकी पार्टी में मुरादाबाद से शायद वो बिलोंग करते हैं, तो उनकी पार्टी से उनको निकाल दें। देखिए, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, तो ज़रूरत किसी को भी हो सकता है। ये ज़रूरत थोड़ी कि किसी एक धर्म वाले को ही उस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग ए ह्यूमन वो चीज़ें सबको ज़रूरत पड़ती हैं। अभी मैं अपने एक मुस्लिम मित्र से मस्जिद में मिलकर आ रहा हूँ, तो हमें तो कोई अंतर होता नहीं है। वो हिंदू है, अपने धर्म को मानते हैं, वो मुस्लिम है, अपने धर्म को मानते हैं, मैं हिंदू अपने धर्म को मानता हूँ। वो दाढ़ी रखते हैं, मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ, तिलक लगाता हूँ, लेकिन हम लोग का व्यवहार जो है हम एक भाई जैसा रहता है। मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ, एंड मतलब एज ऑन मतलब पॉलिटिकल मैं इस पर नहीं बोलूँगा, बट मेरा एक चीज़ ये रहेगी कि वही चीज़ है कि बीजेपी है फॉर एग्जांपल, बीजेपी में भी ऐसे लोग रहेंगे, बट इफ़ वी फॉलो द विजन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत इक्वली देखते हैं। और मैं ऐसे यूपी से हूँ, मैं अपने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का है, वो बहुत इक्वली देखते हैं कि भाई जो दंगा फैला रहा है वो उसका कोई जाति धर्म नहीं है, वो दंगा फैला रहा है तो वो दंगेबाजी है। भाई तुमने जिसको प्रॉपर्टी को तुम उसके वो दो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, आपने गलती करी है, आप उसका दंड दो, बस बात खत्म। और मैं भी उसमें ही बिलीव करता हूँ भाई कि तुमने गलती करी, तुम दंड दो, तुम्हारा जाति धर्म कोई नहीं है। अगर मैंने की तो मुझे दो भाई, अगर उसने की तो उसको। हमें ऐसा कोई समुदाय नहीं है कि मुस्लिम की दुकान पे नहीं जाना है, मुसलमान का सामान नहीं लेना है, हिंदू पर प्रगति करना है, हिंदू की पद्धति देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुसलमान भी अगर वो सामान दे रहा है तो हमें लेना चाहिए। जिस समय वोटर लिस्ट बनती है वो इलेक्शन कमीशन को आदेश जारी कर दें कि साहब जितने भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में मोहम्मदन वोट हैं उनके नाम निकाल दिए जाए। आज हमारे देश में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? यार ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सब चीज़ मेरी समझ से बाहर है। वोट बैंक बस और कुछ नहीं है। वोट बैंक की सारी जो भी चल रहा है वोट बैंक के हिसाब से चल रहा है। अभी चुनाव नज़दीक में तो लोग बाग इस चीज़ का ज़्यादा वो इशू उठा रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस तरह का स्टेटमेंट मैंने अभी रिसेंटली बरेली में भी सुना है, जहाँ के एक कोई मुस्लिम नेता थे, बकर करके थे, जो समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने ही कोई शिवालय बन रहा था उसको रोका, बोला कि हिंदुओं के यहाँ से कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, उनसे की दुकानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों तरफ से। हाँ, क्योंकि देखिए राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं है, हकीकत तो ये है। ऐसा क्यों है? राजनीति अच्छी चीज़ों पे होनी चाहिए ना, तो होनी तो चाहिए, लेकिन अब वही है कि एक दूसरे का जातिवाद और एक दूसरे के धर्म पे लोग उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठाने के बाद तो एक दूसरे के डिबेट तो चलेगा ही, कोई रोकेगा नहीं। आप ना आप कम है ना हम कम है, तो वही बात वही हो जाती है।
तो इसमें कोई वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हम कनॉट प्लेस में आए थे और कनॉट प्लेस में आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर तरह तरह के लोग मिलते हैं और वैसा ही हुआ, हमें हर तबके के लोग मिले और सभी की राय लगभग यही थी कि वो किसी भी प्रकार का बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार लोगों का, किसी भी तबके के लोगों का नहीं देखना चाहते और यही आम राय हमें दिखाई दी। तो हमारी तरफ से हम सरकार से यही अपील करेंगे कि यही जनता की अगर आम राय है तो सरकार में काम करने वाले लोग, सरकार में काम करने वाले एमपी इन सारी बातों का ध्यान रखें कि जनता की आम राय क्या है और ऐसे बयान देने से पहले थोड़ा सोचें। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर, आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।